मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो बेटा, कल हमने इसका बेसिक किया था और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में हमने समझा था कि कौन कौन सी आकृतियां त्रिविमीय होती है ना। और इसमें हमने कल घन, घनाभ और बेलन के सभी सूत्र अच्छी तरह से समझ लिए थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और याद भी हो गए होंगे, ठीक है ना। अब आज जो तीन आकृतियां बच रही है, शंकु, गोला और अर्धगोला, इन तीनों के सूत्र बनाना सीखेंगे और आसानी से आपको ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा, अगर आपने इससे पिछली वाली क्लास नहीं देखी हो तो लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं शंकु की। तो देखो, शंकु आप देखा होगा आपने, बर्थडे की जो केप आती है ना, बर्थडे की टोपी, वो भी एक शंकु है। आइसक्रीम कोन आता है, आइसक्रीम का कोन आता है, वो भी क्या है, एक शंकु है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं शंकु बनता कैसे है। तो बेटा, शंकु बनाने के लिए एक चाहिए त्रिभुज। क्या चाहिए? त्रिभुज। इस त्रिभुज से शंकु बनता है। अब इस त्रिभुज को ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे ऐसे इसको ऐसे घुमाओगे तो क्या बन जाएगा? शंकु। अब देखो बनेगा कैसे, देखो त्रिभुज को ऐसे मोड़ोगे तुम लोग, फोल्ड करोगे तो इस तरह की आकृति बनेगी, ऐसी, ठीक है ना। और इसे हम क्या कहेंगे? शंकु कहेंगे। अब देखो, शंकु के लिए एक तो है त्रिभुज और एक क्या है? वर्त। एक क्या है? वर्त है, ठीक है ना। अब देखो, त्रिभुज में क्या क्या है? त्रिभुज में देखो, ये वाली जो लाइन है इसे तिर्यक ऊंचाई है, ये क्या है? जिसे हम छोटे एल से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ये क्या है बेटा? तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है। और आप जानते हो ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री पे होती है? 90। तो इसकी ऊंचाई ये होगी, ये वाली 90 डिग्री पर ये ऊंचाई होगी इसकी। अब वर्त में देखो क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? और कल हमने वर्त के दोनों सूत्र देखे थे। देखो, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? परिधि। तो बताओ, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि का होता है 2πr। और वर्त का क्षेत्रफल? वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है आपके πr²। शंकु में ये, इनसे शंकु बनेगा तो शंकु के लिए दोनों ही सूत्र काम आएंगे। अब देखो, शंकु में क्या क्या है, थोड़ा ध्यान से समझे। देखो, शंकु में ये वाली तो है तिरछी ऊंचाई, जिसे हम क्या कहेंगे? एल। ये वर्त है, तो वर्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है? त्रिज्या। क्या है? और देखो, ये 90 डिग्री के कोण पर होती है ऊंचाई, ये यहाँ 90 डिग्री कोण बन जाएगा, तो ये क्या है? तो देखो, ध्यान लगाओ, शंकु में तीन चीजें हैं। एक तो तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, एक है त्रिज्या और एक है फुल ऊंचाई 90 डिग्री वाली, ठीक है ना। ये तीन चीजें होती है। अब देखो, शंकु में भी हम तीनों ही चीज ज्ञात करेंगे। एक तो ज्ञात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन, है ना। वक्र पृष्ठ बोलते हैं जिसे, मतलब शुरू का तो वक्र पृष्ठ। देखो, पहले वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है गोल गोल भाग, ऐसे गोल गोल भाग। अब जैसे वो आइसक्रीम आती है, आइसक्रीम वो जो हम मार्केट में लेते हैं ना, जैसे उसमें वो एक, है ना, बांस की लगा दी जाती है और उसे निकाल कर वो मजे लेते हैं। तो उसके ऊपर ढक्कन भी आता है, आता है ढक्कन, तो ढक्कन को तो अलग फेंक दिया जाता है और उसको हमें दे दिया जाता है ना। तो देखो, ये गोल गोल जो भाग है अंदर वाला गोल गोल भाग, इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? तो देखो, सबसे पहले ज्ञात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। या तो कहो वक्र पृष्ठीय या कहो पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, एक ही बात है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय। अब देखो, शंकु बना कैसे। सबसे पहले एक ऐसा गोला ऐसा लिया, वर्त, है ना, और उस वर्त में क्या क्या बढ़ाते गए? तिरछी ऊंचाई। क्या बढ़ाते गए? तिर्यक। देखो, ये वर्त लिया और इसमें क्या बढ़ाई? तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बढ़ाई, तो क्या बन गया? शंकु बन गया। अब देखो, वर्त में हमने क्या लिया था? ये बाउंड्री, ये बाउंड्री ली और इसी बाउंड्री की क्या बढ़ाई? तिरछी ऊंचाई। तो बताओ, ये बाउंड्री क्या है? वर्त की परिधि। तो बताओ, वर्त की परिधि में क्या बढ़ा दो? ऊंचाई। वर्त की परिधि में क्या बढ़ा दो बेटा? तो बन जाएगा शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ, देखो, हम लेंगे वर्त की परिधि, ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं,
बताओ वर्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। अब इसमें तिर्यक ऊंचाई क्या है? एल। क्या बढ़ा दो? एल। लेकिन इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें ये 2 आपको नहीं लेना है, क्योंकि देखो बेलन में भी हमने यही किया था, परिधि ली थी और उसकी क्या बढ़ाई थी? ऊंचाई। उसमें 2 वर्त थे। कितने वर्त थे? इसमें केवल कितना वर्त है? तो आपको ये 2 नहीं लेना है, ठीक है। केवल आपके सूत्र क्या बन गया? पाई आर एल। क्या बन गया? बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई आर एल। ये 10वीं क्लास में पढ़ने हैं आपको, सेम टू सेम सारी चीजें, तो इसलिए पूरे अच्छी तरह से सीख लो, अगले साल ये चीजें पढ़नी है वापस से। आ गया। अब दूसरा क्या ज्ञात करेंगे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ में सारा भाग आता है, कंप्लीट। देखो ये गोल गोल भाग भी आएगा और ये ऊपर से ये भी आएगा जिसके ढक्कन लगा हुआ। बता रहा था मैं कि आइसक्रीम कौन, देखो अभी जैसे मैंने ये पेन है तो ये तो क्या है? इसका वक्र पृष्ठ है। जैसे मैं इसके ढक्कन लगाऊंगा तो ये क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ। क्या हो गया? तो देखो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा? एक तो आएगा ये वक्र पृष्ठ और एक आएगा ये वाला भाग। बताओ ये वाला भाग क्या है? वर्त। वर्त का क्षेत्रफल। तो देखो अगर संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो एक तो लेना है वक्र पृष्ठ। क्या लेना है? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे? इसमें जोड़ देंगे वर्त का क्षेत्रफल, है ना। किसका वक्र पृष्ठ? शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अभी निकला पाई आर एल, प्लस वर्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? पाई आर कॉमन आ गया। आ गया। बताओ इसमें क्या ज्यादा है? एल। क्या ज्यादा है? और इसमें क्या ज्यादा है? बताओ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन गया? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई आर कोष्टक एल प्लस, ये एल है, स्मॉल एल, और वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। आगे समझ में। अब तीसरा सूत्र है इसका आयतन। देखो आयतन क्या होता है, ध्यान से समझो इधर। शंकु का आयतन, देखो शंकु का आयतन, इसका आयतन कैसे निकालोगे? अब देखो बेटा, शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करने हैं? एक ही त्रिज्या और एक ही ऊंचाई की दो चीजें लेनी है। एक तो लेना है बेलन और एक लेना है शंकु। एक क्या लेना है? दोनों की त्रिज्या सेम है और दोनों की ऊंचाई भी सेम है। अब बेटा इस शंकु को अगर आप इस बेलन में डालते हो, जैसे मैंने यहां पर इस बेलन में ये शंकु डाल दिया, तो ये शंकु क्या करता है? इस बेलन को 1/3 भरता है, 1/3 भाग भरता है। जैसे यूं समझो कि शंकु में पानी भर दिया, पानी भर लिया। अब इस पानी को इस बेलन में भरेंगे तो ये बेलन पहली बार में इतना भाग भर जाएगा बेलन का। फिर दूसरी बार शंकु में पानी लेंगे और इसमें डालेंगे तो दूसरी बार इतना भाग भर जाएगा, और फिर तीसरी बार शंकु को इसमें डालेंगे तो ये बेलन पूरा भर जाएगा। मतलब ये शंकु इस बेलन को कितनी बार में भरता है? 3 बार में। कितनी बार में? 3 बार में। मतलब जितना बेलन का आयतन है ना, उसका 1/3 होता है किसका आयतन? शंकु का। बताओ बेलन का आयतन कल बताया था। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अरे मैंने क्या कहा था, इसमें पानी डालेंगे तो पानी सबसे पहले नीचे वाले भाग में भरेगा और इसकी क्या बढ़ेगी? ऊंचाई। नीचे वाला भाग क्या है? वर्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर, इसकी क्या बढ़ा दो? ऊंचाई। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब ये बेलन का आयतन है, इस बेलन के आयतन का इसका आयतन कितना होता है? 1/3। तो यहाँ क्या आएगा? 1/3। तो बताओ शंकु का आयतन क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे समझ में। तो ये तीनों सूत्र हो गए आपके शंकु के। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का। अब बेटा कभी कभी आपको, वैसे आपकी साल तो नहीं है पर बता देता हूं। जैसे शंकु में 3 चीजें होती है, एक तो तिर्यक लंबाई, एक ऊंचाई, और एक क्या होती है? अब कभी 2 ही चीजें में दे रखी हो, मान लो मैं ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, और हमें क्या ज्ञात करनी है? तिर्यक ऊंचाई। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो अगर आप इस पे गौर करो, ये वाला, ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दे रखी और तीसरी भुजा ज्ञात करनी तो कौन सी प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस। 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण, ये लंब हो रही है, क्या हो गई? अगर एल ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर बराबर
h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अब केवल हमें l रखना है तो स्क्वायर का इधर पक्षांत कर दो, तो l बराबर क्या आ जाएगा, √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आ गया समझ में? तो ये समकोण त्रिभुज वाला नियम लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय वाला। अगर आपको नहीं दे रखी और ज्ञात करनी पड़ जाए तो ठीक है, क्या, तिर्यक ऊंचाई, ये किसका सूत्र बन गया, तिर्यक ऊंचाई का। आ गया समझ में? उतारो पहले। अब देखो बेटा अगली जो आकृति है, एक तो है गोला और एक क्या है, अर्धगोला। देखो दोनों को समझ लो, एक तो है बेटा गोला और एक है अर्धगोला। अब ध्यान से समझ लेना, अर्धगोला, गोला मतलब गेंद, गेंद होती अपनी गेंद, बॉल आती क्रिकेट खेलने की बॉल, फुटबॉल है वो गोला ही है ना। तो गोला हमें बनाना कैसे, वर्त के जैसा ही बनाना है। देखो ये होगा अपना गोला, वर्त के जैसे होगा, लेकिन इसमें देखो ऐसे कर देंगे, ये ऐसे है ना, तो ये गोला है अपना, ये क्या है बेटा, गोला है भाई। अब देखो गोले में क्या क्या है, गोले में केवल त्रिज्या होती है। देखो ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक दूरी क्या होती है, इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, त्रिज्या होती है। गोले में ओनली क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब देखो गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ये दोनों अलग अलग नहीं होते, ये दोनों एक ही सूत्र होता है इसका। वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ का दोनों का क्या होता है, एक ही सूत्र होता है। एक क्यों होता है, क्यों, देखो गोले को आप किधर से भी पकड़ोगे एक जैसा ही है, किधर से भी पकड़ो इसको, कहीं से भी पकड़ो ये एक जैसा ही है। तो इसमें न तो संपूर्ण पृष्ठ होता न वक्र पृष्ठ होता, इसमें केवल एक ही सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, तो देखो कैसे निकालते हैं, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ में आ गया ना। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ इसमें नहीं होता, इसमें केवल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेटा कैसे निकालते हैं। अगर मान लो इस गोले को ढकना है आपको, इस गोले को ढकना है, इसके ऊपर कवर लगाना है, ढकना है, गेंद आती है जैसे वो टेनिस की आती है उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ आता है ना। अगर इस गोले को ढकना है आपको, तो इसे ढकने के लिए इसी गोले की त्रिज्या के 4 वर्त चाहिए। कितने वर्त चाहिए, 4 वर्त। या यूं समझ लो एक गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 वर्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कितने क्षेत्रफलों के, कितने वर्तों के क्षेत्रफल के, 4। अगर इस गोले को ढकना है तो कितने वर्त चाहिए, 4। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात करना है 4 वर्तों का क्षेत्रफल, 4 वर्तों का। बताओ बेटा 4 का, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखो एक गोला कि कितने वर्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, 4 वर्तों के क्षेत्रफल के बराबर। आगे समझ में। अब अगला लेते हैं आयतन। क्या लेते हैं, आयतन। किसका आयतन, गोले का, है ना, क्योंकि इसमें दोनों एक ही होते हैं। अब देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब देखो बेटा आयतन कैसे निकालेंगे, ध्यान लगाओ इधर। देखो इधर मैं एक लेता हूं बेलन, ये मैंने लिया बेलन, है ना, और एक लेता हूं मैं गोला, ये मैंने एक लिया गोला, ठीक है। दोनों की त्रिज्या सेम है, दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है ना, त्रिज्या एक ही है। तो बेटा ये गोला है ना, जब इसमें डालेंगे गोले को, मैंने गोला इसमें डाल दिया, तो ये गोला इसको 2/3 भर देगा। कितना भर देगा, 2/3। जैसे शंकु तो कितना भर रहा था, 1/3, मतलब 3 भाग में से 1 भाग भरता है वो, और ये 3 भाग में से 2 भाग भरता है। जैसे इसमें डाला तो देखो ये जगह खाली रह गई, ये जगह खाली रह गई ना, तो इस जगह में 1 भाग आ जाएगा। तो ये केवल कितने भाग भरेगा, 2 भाग भरेगा। 3 में से कितने भाग, 2 भाग। 3 में से 2 ये भरता है और 1 क्या भरता है, शंकु। दोनों ये तो 2 बार और 1 बार शंकु, दोनों मिला के इसको कंप्लीट भर देते हैं। तो बताओ जितना आयतन किसका होगा, गोल, अरे बेलन का जितना आयतन किसका होगा, ये इसका आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है, 2/3, 2/3 होता है। शंकु तो इसे 1/3 भरता है, ये इसे 2/3 भर देता है, मतलब 3 भाग में से 2 भाग ये कंप्लीट भर देता है। तो बताओ ध्यान लगाओ इधर, इसका आयतन ज्ञात करना है,
तो बताओ ये कितना बनेगा 2/3 किसके आयतन को बेलन का। बताओ बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है। लेकिन ध्यान लगाओ यहां पर गोले में ऊंचाई नहीं होती है। ऊंचाई होती है क्या गोले में ऊंचाई नहीं होती है ओनली क्या होती है त्रिज्या। अब ऊंचाई ये माने हम ये वाली इसकी हाइट है तो देखो इधर एक त्रिज्या और एक त्रिज्या कितनी त्रिज्या तो ऊंचाई की जगह क्या आएगी 2 त्रिज्या। देखो 2/3 का तो 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या लिखेंगे 2r। इसमें ऊंचाई नहीं होती ऊंचाई की जगह क्या होती है 2 त्रिज्या। अब गुणा करो 2 दूनी 3 पाई का तो पाई आर स्क्वायर को आर से गुणा करेंगे r³ तो बताओ गोले का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई r³। समझ में आ गया। तो ये वाला मतलब ये गोला है ना बेलन को कितना भरता है 2 तिहाई। इसका सूत्र 2/3 बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। गोले में ऊंचाई नहीं होती ऊंचाई की बजाय कितनी त्रिज्या होती है 2 त्रिज्या 2 दूनी 4/3 पाई का आर स्क्वायर को आर से गुणा करेंगे तो r³ आया समझ में। चलो ये है आपके गोला है ना। अब देते हैं अर्धगोला। अब देखो अर्धगोला कैसा होता है देखो अर्धगोला इसको काट दो आधा कर दो ऐसा अर्धगोला ही है अर्धगोला है ना। इसको काट दिया इसको आधा कर दिया जैसे तरबूज है तरबूज एक गोला ही है उसको बीच में से काट देते ना आधा हो गया। तो ये वाला भाग तो हरा वाला भाग ग्रीन और ये वाला लाल भाग लाल वाला भाग। अब इस अर्धगोले में दोनों होंगे वक्र पृष्ठ भी होगा और संपूर्ण पृष्ठ भी होगा। देखो वक्र पृष्ठ तो ये हो जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ ये ऊपर वाला है ना। तो देखो सबसे पहले ज्ञात करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेटा कैसे निकालेंगे पूरे गोले का क्या है 4 पाई आर। पूरे गोले को ढकने के लिए कितने वर्ग चाहिए आधे गोले को 2 हो जाएगा। पूरे गोले के लिए चाहिए 4 तो आधे गोले के लिए तो सिंपल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा देखो ध्यान लगाओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला भाग भी आएगा ग्रीन वाला भाग और ये लाल वाला भाग भी आएगा। जैसे ये समझो संपूर्ण पृष्ठ में जैसे ये समझो कि ये कटोरा है और आप बस स्टैंड पे लेके खड़े हो ठीक है। अब उसमें पैसे डालेंगे तो पैसे को कोई ले नहीं जाए इसके लिए क्या चाहिए उसके ऊपर ढक्कन चाहिए ना। तो संपूर्ण पृष्ठ में आपको ढक्कन भी आएगा ठीक है। तो देखो क्या क्या आएगा एक तो आएगा वक्र पृष्ठ क्या आएगा और एक आएगा ये ढक्कन कैसा है वर्ताकार कैसा है वर्त का क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा यहां लिख देता हूं मैं इधर। एक तो आएगा बेटा क्या आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या आएगा वर्त का क्षेत्रफल आएगा नहीं आएगा। तो बताओ वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई आर स्क्वायर और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 2 पाई आर और 1 पाई आर कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब इसका आयतन अब क्या लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। तो देखो यहां पर सबसे पहले बताओ पूरे गोले का कितना है 4/3 पाई r³ आधा गोला है तो इसका क्या कर दो आधा मतलब 1/2 से क्या कर दो गुणा 2 से कट गया कितनी बार क्या बन गया 2/3 पाई r³ आगे। ये सभी सूत्र आपके कंप्लीट हुए ठीक है ना। मैंने एक भी सूत्र आपको डायरेक्ट नहीं बताया सारे सूत्र मैंने बना के बताए हैं इसलिए आपको सारे सूत्र आने चाहिए। और एक और चीज बता दूं अगर बेटा किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल आता है स्क्वायर में वर्ग में। जैसे अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग में आएगा। और अगर बेटा आयतन है आयतन क्या है आयतन आता है क्यूब में। जैसे एक सेंटीमीटर है तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब घन में आता है ये ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल तो किस में आएगा सेंटीमीटर आयतन किस में आएगा। अगर मान लो किसी चीज में कोई चीज भरनी है
तो उसमें हमेशा आता है आयतन। क्या आता है? आयतन। एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तब भी आता है आयतन। एक चीज से पानी को दूसरी चीज में डाला जाता है तब भी क्या काम आता है? आयतन काम आता है। और जब हम सवाल करेंगे तो और ज्यादा सीख जाओगे आप लोग। ठीक है, उतारो।